हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम वॉर। तो टाइटैनिक जहाज के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो कि 1912 में लगभग 111 साल पहले अटलांटिक महासागर में डूब गया था और लगभग इसमें 1500 लोगों की मौत हुई थी। यानी कि ये इतिहास की एक बहुत बड़ी आपदा है जिसको आज भी याद किया जाता है और हमेशा याद किया जाएगा। ये टाइटैनिक जहाज अटलांटिक महासागर में आज भी मलबे के रूप में पड़ा है, जिसको कुछ लोग और साइंटिस्ट आज भी देखने के लिए जाते हैं। रिसेंटली 4 लोग एक पनडुब्बी में सवार होकर इस टाइटैनिक के मलबे को देखने ही गए हुए थे कि इस पनडुब्बी का संपर्क टूट जाता है, जिससे कि पनडुब्बी अटलांटिक महासागर में डूब गई और पनडुब्बी के अंदर पायलट समेत कुल 5 लोग सवार थे। इस पनडुब्बी में ऑक्सीजन केवल 96 घंटों तक के लिए ही है। अगर 96 घंटे के अंदर ये पनडुब्बी मिल जाती है फिर तो इनको बचाया जा सकता है, अदरवाइज इनका क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। और टाइटैनिक क्या है पहले आपको ये बता दूं, ये दुनिया का सबसे बड़ा वाष्प आधारित यात्री जहाज था। साउथहैम्पटन जो कि इंग्लैंड के अंदर है, तो यहां से अपनी प्रथम यात्रा पर 10 अप्रैल 1912 को यह रवाना हुआ और 4 दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 को यह एक हिमशिला से टकराया और डूब जाता है, जिससे कि 1517 लोगों की मृत्यु हो जाती है और यह इतिहास की सबसे बड़ी शांतिकाली समुद्री आपदाओं में से एक है। क्या है पूरी कहानी आप इस मैप के थ्रू समझ सकते हैं। तो यह है इंग्लैंड का साउथहैम्पटन। इंग्लैंड का साउथहैम्पटन से टाइटैनिक अपनी यात्रा शुरू करता है। साउथहैम्पटन से यह पहुंचता है यूके से पहुंचता है क्वींसटाउन, फिर क्वींसटाउन से चलकर अब ये यूएस जाता है। लेकिन यूएस जाते समय रास्ते में एक हिमशिला से इस जगह पर टकराता है और यहीं पर टाइटैनिक डूब जाता है, जो कि आज आप देख सकते हैं कुछ इस तरह मलबे के रूप में पड़ा हुआ है, क्योंकि लगभग 111 साल हो गए हैं तो इसका अब मलबा बन चुका है, जो कि लोग बाग इसको देखने के लिए जाते हैं इस पनडुब्बी के थ्रू। तो टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए गई एक टूरिस्ट पनडुब्बी रविवार को अटलांटिक महासागर में लापता हो गई है। बताया जा रहा है कि इस पनडुब्बी में एक पायलट और 4 टूरिस्ट सवार थे, यानी कि कुल 5 लोग थे। इन लोगों में एक ब्रिटेनी अरबपति हैमिश हार्डिंग था। ये हैमिश हार्डिंग कौन है तो आपको बता दूं, ये है इमेज में हैमिश हार्डिंग। हैमिश हार्डिंग 3 बार गिनीज बुक रिकॉर्डधारी हैं, जो कि एक अरबपति हैं। अगर आपको याद होगा कि नामीबिया से कुछ चीते लाए गए थे भारत के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, वहां पर नामीबिया से चीते लाए गए थे। तो ये चीते जिस विमान से लाए गए थे वो हैमिश हार्डिंग के ही कंपनी के कुछ विमान थे, इनकी ही कंपनी के थे। दूसरे नंबर पर आपको ये इमेज दिख रही है, ये पाकिस्तानी कारोबारी हैं जिनका नाम है सुलेमान। तीसरे नंबर पर आपको दिख रहे हैं ये है फ्रेंच डाइवर पॉल हेनरी और ये है स्टॉकटन रस। तो ये चारों यात्री इस पनडुब्बी में सवार थे। इनके साथ साथ एक पायलट भी था और ये पनडुब्बी डूबने की खबर लगते ही अमेरिका और कनाडा ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। और अमेरिका और कनाडा के द्वारा चलाए जा रहे तलाशी अभियान में अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया है। दोनों देशों की रेस्क्यू टीमें लगातार पानी में तलाश कर रही हैं। पनडुब्बी की खोज के लिए पानी में सोनार बॉय भेजे गए हैं ताकि पानी में मॉनिटर कर सकें। और अगर आप भी इस टाइटैनिक के मलबे को देखना चाहते हैं तो आपको बता दूं कि इस मलबे को देखने का जो खर्चा है वो मात्र 2 करोड़ रुपए है, मात्र 2 करोड़। और इसकी यात्रा सेंट जॉन्स के न्यूफाउंडलैंड से शुरू होती है, जो कि यूके होते हुए यूएस तक जाती है। यह है वो पनडुब्बी जिसके थ्रू मलबे तक जाया जा सकता था। अभी तो ये डूब चुकी है, अगर मिल जाती है तो आप जा सकते हो, अगर नहीं मिलती है तो पनडुब्बी बनने का इंतजार करना होता है। ये मलबा है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मलबे के ठीक नज़दीक ये पनडुब्बी जाती है और बिल्कुल बारीकी से आप मलबे को देख सकते हैं। इस तरीके से कुछ मलबा दिखाया जाता है टाइटैनिक का इस पनडुब्बी के थ्रू। और ये जो पनडुब्बी है ये गहरे समुद्र में रिसर्च के लिए काम में आती है और इसका जो आकार है वो एक फैमिली कार से भी छोटा है। आप समझ सकते हैं बहुत छोटा इसका आकार है, जिसमें केवल 5 लोग ही सवार थे, तो केवल इतनी ही इसकी सीटिंग होती है लगभग। थी आज की ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, स्टेट पीसीएस हो, व्यापम हो या फिर कोई और एग्जाम हो, तो इन सभी एग्जाम्स के लिए मैं करंट अफेयर्स और लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित स्टैटिक्स जीके के प्रश्नों को सॉल्व करवाता हूं। तो जितने भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।